आज मैं आप सबके साथ ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर में भरपेट भी खा सकते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ सॉफ्ट डोसा या स्पॉन्जी डोसा। एकदम जालीदार, मुलायम ये बनते हैं और साथ ही ये बनाने का तरीका एकदम सिंपल ही है और 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और इसी के साथ 2 तरह की मज़ेदार चटनी भी बनाने वाली हूँ। तो पूरी रेसिपी आप जरूर से देखिए। पूरी उम्मीद है कि आप सबको पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड, अगर हमारी ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है और अब हम लेंगे 2 कटोरी पोहा। तो आप कोई भी बर्तन से माप बनाकर ले। अगर सारी चीजें मेजरमेंट से लेंगे तो आप ये सॉफ्ट डोसा बिगड़ने का डर नहीं रहेगा और एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी पोहा लेकर और उसमें पानी डालकर हल्के हाथों से धो लेने हैं और इसका पानी छान लेने हैं। अब लेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी और अब आधा कटोरी और फिर उसी कटोरी से 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पानी डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। तो थोड़ा पानी हमें कम लग रहा है तो आधा कटोरी पानी और ले रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देने हैं जिससे सूजी पोहा अच्छे से फूल जाए। और अब तैयार कर लेने हैं चटनी। तो यहाँ जार में हमने 1 कप कच्चा नारियल, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 1/4 चम्मच जीरा ऐड कर दी हूँ। और अब 2 टेबल स्पून भुना सेंगदाना छिलका निकाल कर ले और 2 टेबल स्पून भुना चना, 1 टेबल स्पून दही और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेने हैं। अगर ग्राइंड करने के बाद चटनी में पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डालकर ग्राइंड कर लेने हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लें और उसके बाद अब दूसरी भी चटनी तैयार कर लें। 1 बड़े साइज का कटा टमाटर और साथ में 2 चम्मच भुना सेंगदाना छिलका निकाल कर ले, 2 लाल, 1 हरी मिर्च। तो आप जितना तीखा खाते उसी के हिसाब से ले और स्वाद अनुसार नमक डालकर ग्राइंड कर ले। ये देखो, और इसमें जरा सा भी पानी डालने की जरूरत नहीं क्योंकि टमाटर में वैसे भी पानी रहता है। अब इसे चटनी को भी एक बर्तन में निकाले। अब तैयार करने हैं चटनी में लगाने वाले तड़का। तो यहाँ गैस पर पैन रख दी हूँ। अब इसमें ऐड करने हैं 1 टेबल स्पून सरसों या राई। तो जब तेल गर्म हो जाए तब गैस को लो फ्लेम पर करके ही सारी चीजें ऐड करने हैं। तो यहाँ 4 सूखा लाल मिर्च और साथ में कड़ी पत्ता डालकर इस तरह से मिला ले। तो तड़का लगाने से चटनी का दुगना स्वाद बढ़ जाता है। आप चाहे तो बिना तड़का लगाए ही चटनी खा सकते हैं। तो यहाँ हमें दोनों चटनियों में इस तरह से तड़का लगा देना है। तो ये देखो, हमारी 2 तरह की मजेदार चटनी और टेस्टी चटनी तैयार हो गई है। अब इसे साइड रख दे। उसके बाद अब इसे देख लें। तो यहाँ 10 मिनट में पोहा और सूजी फूल गया है। अब एक जार में इसे थोड़ा थोड़ा डालकर और साथ में थोड़ा सा पानी भी डालकर ग्राइंड कर ले। बिल्कुल इस तरह से, ना हमें ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला बेटर तैयार करना है। तो इसी तरह से सारे पीस लेने हैं। ये देखो, यहाँ मैंने इसे पीस कर ले ली हूँ। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि डोसे का बेटर का टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह बनाकर लेने हैं। तो फ्रेंड, एक बात का ख्याल रखें, आपके घर में जितने लोग हों उसी के हिसाब से माप बनाकर सारी चीजें ले सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, अगर आप पोहा 2 कटोरी ले रहे हैं तो सूजी 1.5 कटोरी, दही 1 कटोरी, पानी 1.5 कटोरी ली हूँ। और अगर आपको 2 से 3 लोगों का बनाना है तो 1 कटोरी पोहा, 1/3 कटोरी सूजी और आधी कटोरी दही, 1 कटोरी पानी ले। तो जब आप मेजरमेंट से बनाएंगे तो परफेक्ट डोसा बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो इसमें आधा चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लेने हैं और फिर सॉफ्ट और जालीदार डोसा बनाने के लिए 1 चम्मच इनो लेना है और 1 चम्मच पानी डालकर मिला लेने हैं अच्छे से। अब गैस पर डोसा तवा या फिर इस तरह का भी पैन ले सकते हैं। तो यहाँ पैन को हमें मीडियम आंच पर ही गर्म करना है। के बाद एक गीला कॉटन कपड़ा से पैन को पोंछ ले। इससे क्या होगा कि पैन अगर ज्यादा गर्म रहेगा तो डोसा ठीक नहीं बनते और पोंछने से पैन थोड़ा कम गर्म रहेगा और बढ़िया बढ़िया डोसा बनकर तैयार होगा। तो ये प्रोसीजर जरूर करना। जब आप पैन पर डोसा डालें तो उसके पहले इस तरह कॉटन के कपड़े से जरूर पोंछे और कॉटन कपड़ा गीला ही रखे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें जाली पड़ गए हैं और जब डोसा इस तरह से हो जाए तब इसे इस तरह से निकाल लें। ये देखो, आपको पलटकर दूसरी तरफ से दिखा दे रही हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में। जब इस तरह हो जाए तो डोसा निकाल लें। अब आपको दूसरा डोसा भी बनाकर दिखा दे रही हूँ। तो इस डोसा को पकने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है और डोसा जब भी बनाए तो धीमी आंच पर ही बनाए, इससे बढ़िया डोसा बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड, सारे डोसे हमें इसी तरह बनाने हैं और आप चाहे तो दोनों साइड भी डोसे को सेक सकते हैं इस तरह से, जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर हमने डोसे में कहीं भी तेल का इस्तेमाल नहीं की हूँ। आप
बड़ा या छोटे साइज का भी डोसा बना सकते हैं। आप इस तरह कलछी या कटोरी या फिर कप से भी पैन में डाल सकते हैं और इसे फैलाना भी नहीं पड़ता, बस इसे एक जगह छोड़ते जाएं और ये अपने आप ही फैल जाता है। तो बस इसी तरह बनाने हैं। तो डोसा बनाना आपको इजी लग रहा होगा। तो ये देखो, बनाते वक्त ही डोसे बच्चों को इतना अच्छा लग रहा था कि बैठ गए खाने के लिए। तो इतने ही बचे हैं डोसे और बच्चों को बहुत पसंद है। आप इसे अपने बच्चों को टिफिन के लिए भी बना के दे सकते हैं। तो इस डोसे की एक खासियत ये है कि ये डोसा ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। एक डोसे को मैंने दोनों साइड से पलटकर सेक ली थी। आप चाहे इस तरह भी बना सकते हैं। और जब आप नारियल या टमाटर की चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। तो आप इस डोसे को एक बार मेरी तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा डोसा। और ये दो तरह की चटनी, आप चाहे तो नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टमाटर की